नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मेरे प्यारे भाई बहनों और छोटे मित्रों। आज हम बात करेंगे होली की। जैसा कि सभी जानते हैं कि शाहजहाँपुर की होली पूरे विश्व में विख्यात है और उसकी वजह है लाट साहब का जुलूस। आज हमारे साथ में है अद्भुत शाहजहाँपुर पुस्तक को लिखने वाले शाहजहाँपुर गजेटियर के माध्यम से एसएस कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर विकास खुराना जी। आज हम 5वीं कड़ी में आपसे बात करेंगे होली के लाट साहब के जुलूस के बारे में। जैसा कि सभी जानते हैं कि अपने यहाँ के शाहजहाँपुर की होली पूरे विश्व में विख्यात है। जो हमारे विदेश में भाई लोग हैं वो भी उसे लाट साहब का जुलूस देखते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि लाट साहब के जुलूस की परंपरा कब से शुरू हुई, इसका क्या महत्व है और सांप्रदायिक सौहार्द में और संस्कृति के दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी बात है नंदा भाई साहब, आपको होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपको और आपके स्टाफ को। शाहजहानपुर के लाट साहब का जुलूस, लाट्स वर्ल्ड जो है ये असल में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड का के अपभ्रंश के रूप में है। और अवध क्षेत्र के प्रभाव होने के कारण यहाँ के नवाब और यहाँ के हिंदू मुस्लिम मध्यकाल से ही साझा संस्कृति के रूप में होली को खेलते ही रहे। जुलूस भी निकलते रहे, जुलूस शक्ति प्रदर्शन का और उल्लास का पूरे मध्यकाल में एक उसका एक अपना किरदार रहा हुआ है। लेकिन जो पहला हम पे रिटन एविडेंस है वो तारीख शाहजहानपुरी है, जो 1728-29 में नवाब अब्दुल्ला खां के समय का है। तारीख शाहजहानपुरी में वो मेंशन है। अच्छा। सन 1857 की क्रांति के बाद ये पूरा इलाका, रुहेलखंड का इलाका, ये सबसे ज्यादा सक्रिय था। लेकिन इसकी चरम परिणति के रूप में कम्युनल टेंस हर जिले में तकरीबन देखने में आई, शाहजहानपुर में भी आई। तो 31 मई को यहाँ भी अनेक यूरोपियों की हत्या हुई और 1 जून को जैसे ही नवाब शासन स्थापित हुए और अत्यधिक धन की मांग होने के कारण एक टेंस का माहौल बना शहर के अंदर। बाद में जब ब्रिटिश ने इसको रीइंस्टेट किया अपनी हुकूमत को, और एक अंग्रेज अधिकारी गोविंद को भी भेजा गया था कि कम्युनल एक डिस्ट्रैक्ट पैदा रहे, तो वो जुलूस का स्वरूप विकृत हुआ। 1988 में तत्कालीन जिलाधिकारी कपिल देव जी के टाइम में इस जुलूस को फिर से मूल स्वरूप में लाने के लिए फिर इसका नाम जो है नवाब साहब के जुलूस की जगह पे लाट साहब का जुलूस कर दिया गया और अब इसे हिंदू और मुसलमान मिलकर मनाते हैं। अच्छा, हाँ, पहले जो है नवाब साहब का जुलूस बोला जाता था। अच्छा, कपिल देव डीएम के समय से हुआ, ठीक है, सन 80 के दशक 80 के दशक 88 जी। अच्छा अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि जब जुलूस निकलता है तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी बनते हैं, उसका कंसेप्ट क्या रहा? ये 1857 से ही जिला प्रशासन इसको निकलवा रहा है। अच्छा। जिला प्रशासन, क्योंकि ये अंग्रेजों की एक नीति का हिस्सा था कि जहाँ जहाँ कम्युनल यूनिटी ना पैदा हो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ा रहा। लेकिन बाद में जब देश आज़ाद हो गया और हम लोगों की लक्ष्य और प्राथमिकताएं बदल गईं, लेकिन वो परंपरा चल रही है। तमाम बार ये कोशिश हुई कि जुलूस बंद हो, इसके लिए माननीय हाईकोर्ट में रिट भी एक लगी, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने इसको परंपरा माना। अच्छा। और हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। तो जिला प्रशासन, अब जैसे आप देखें धार्मिक स्थलों को बड़ी बड़ी पन्नियों से ढका जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये शाहजहांपुर इकलौता है कि होली पे जितनी मस्जिदें हैं उनको ढक दिया जाता है। वो इसलिए कि कम्युनल हार्मनी बनी रहे और जुलूस जो है वो एक परंपरा के रूप में ही आगे बढ़ता रहे और उसको लेकर समाज के अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा ना हो। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो आईएएस के प्रशिक्षणार्थी हैं, जो चयनित अधिकारी हैं, तो उन्हें भारत के 3 जुलूसों का प्रबंधन और प्रशासन पढ़ाया जाता है, जिसमें से शाहजहानपुर का लाट साहब का जुलूस। अच्छा, ये तो और 2 कौन से हैं? 2 और हैं, साउथ इंडिया के हैं। अच्छा अच्छा, जैसे जलीकट्टी है एक उसमें। देखिए ये कितना कि अपना शाहजहांपुर में जो लाट साहब का जुलूस है आईएएस में पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। तो इसका धार्मिक दृष्टि से देखें, अध्यात्म, इसका क्या महत्व आपके नजर में आता है? ये असल में हिंदुस्तान लोक संस्कृति का देश है और ये लोक संस्कृति के रूप में ही आगे बढ़ रही है परंपरा।
असल में इसकी हिस्ट्री को, क्योंकि ये कहा गया कि इतिहास में कुछ जहरीले अध्याय भी होते हैं, जी। तो उनके विस्तार में अभी हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन होली एक धार्मिक पुट है, लेकिन होली के साथ जब स्थानीय लोक संस्कृति जुड़ गई तो लाट साहब के जुलूस के रूप में है। अच्छा, इसमें एक जो लाट साहब बनते हैं, तो लाट साहब को एक भैंसा गाड़ी पे बैठाया जाता है, जूतों की माला पहनाई जाती है, फिर उनके सर पे तवा बांधा जाता है, हेलमेट होता है, और फिर उस पे लोग जूते मारते हैं। इसका क्या मतलब है, ये क्या दर्शाता है? असल में हम वो उन हिस्टोरिकल पेजेस को छूना नहीं चाह रहे थे, जी। लेकिन इसके पीछे का मामला ये है कि जब देखिए, भैंसा गाड़ी का प्रावधान तो 1930 में आया। अच्छा। हाँ, जो तारीख ये लिखी गई शाहजहानपुर सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर डॉक्टर मेहरोत्रा साहब ने, जी। उन्होंने उसमें तारीख शाहजहानपुरी के रेफरेंस से मेंशन किया है कि पहले ये ऊंट गाड़ी पे निकलता था। अच्छा। और लेकिन फिर ये शिकायतें हुई, क्योंकि घर छोटे छोटे होते थे, हाँ। बेपर्दगी की शिकायत के बाद ये भैंसा गाड़ी का भैंसा प्रावधान गाड़ी आया। और जहाँ तक जूते मारने का है, ये असल में नवाब शासन के प्रति एक गुस्सा प्रकट करने की बात है। असल में पूरे रुहेलखंड में, हम शाहजहानपुर का ही आपको बताएं, जब 1 जून को यहाँ पर नवाब कादिर खां के नेतृत्व में रुहेला हुकूमत बनी थी, तो नई सरकारों को धन की आवश्यकता थी। अच्छा। धन की आवश्यकता पूरी तरह से, तो तमाम समृद्ध हिंदू परिवारों को लूटा गया। शाहजहानपुर गजेटियर बताता है, तो एक सुनार की हत्या हुई, तो स्थानीय जमींदारों ने जब इसका विरोध किया तो बरेली से खान बहादुर खान ने मर्दन अली के नेतृत्व में सेना भेजी। तमाम हत्याएं हुई, उनके सिर के किले की दीवार पर उनके सिरों की नुमाइश की गई। एक अजीब सा कम्युनल हेटर्ड का माहौल 1857 की क्रांति के बाद देखा गया। हिंदू समाज वो चेंज करना चाहता था, और अंग्रेज ये चाहते थे, अंग्रेजों को ये लगता था, आउटरम जैसे थिंक टैंक्स को, कि मुसलमानों की वजह से ही ये इतनी यूरोपियों की हत्या हुई है। तो एक ऐसा माहौल उस समय क्रिएट हो गया कि बाद में जब नवाब साहब का जुलूस निकाला जाने लगा, निकलता पहले भी था, लेकिन बाद में जब वो निकाला जाने लगा तो नवाब शासन के विरोध में, जिनकी वजह से इतना वायलेंस शहर ने देखा, उसके विरोध से ये परंपरा तब से चलती चली जा रही है, और जूते मारने की और चीजें उसमें हैं। अच्छा, तो ये केवल, अच्छा, होली का ऐसा है कि अगर कोई प्रेम एकता के भी है, गले मिलते हैं, तो इसमें क्या उस समय जो हिंदू और मुस्लिम एकता के रूप में नहीं था कि जुलूस निकले तो क्या मुसलमान शामिल होते थे शुरुआत से, या शुरुआत से शामिल होते थे? तकरीबन 100, यहाँ पूरे अवध क्षेत्र में ही मुसलमान होली के त्योहार में शामिल होते थे। और अनेक दिल्ली के सुल्तानों के कोर्ट में भी, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक है, कई मुगल बादशाह है, वो होली को खुलकर मनाते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बाद में इसमें फूट डाल दी। लेकिन अब जब से इसका नाम चेंज हुआ है, तो आप पिछले 3-4 सालों से फिर परिवर्तन देख रहे हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो अब एक मुस्लिम समाज के लोग फूलों से जुलूस का स्वागत किया जाता है। जुलूस के साथ जुड़ी कई अनोखी परंपराएं हैं, जैसे कोतवाली में सलामी दिया जाना, नेक तेग, ये अपनी स्थानीय कोतवाली में जो कोतवाल यानी कि जो पुलिस प्रशासन का प्रतिनिधि मानते हैं कि वो वहाँ पे शराब की बोतल देते हैं, उसके बाद सलामी देते हैं, उनको फिर नजराना भी देते हैं। और खास बात एक, जैसे अभी आपने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग शामिल होते हैं, इतना अच्छा है कि 4 खंबा पे मेहंदी हसन, वो करीब 10-12 लोग जो मुस्लिम बाकायदा टोपी लगा करके आते हैं, रंग खेलते हैं और पुष्पों की वर्षा करते हैं। ये अपने आप में हमारी सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का भी एक मिसाल बनता है। और एक गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं, जैसे आजादी के काल से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, रोशन सिंह, यानी कि जो तीनों लोग मिलकर के जो एकता, समरसता का और उसका जो भाव दिया था, उसको भी जुलूस में दिखाई पड़ता है। तो बस ऐसे ही है, स्थानीय परंपरा का पार्ट है। और अब ये राष्ट्रव्यापी स्तर पर ये पॉपुलर है। अच्छा, और इससे जुड़े हुए कुछ संस्मरण आपके दृष्टि में? संस्मरण है, लेकिन हमें लगता है कुछ उसमें से संस्मरण अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। तो
उनको ज्यादा तफसील में जाने की अभी आवश्यकता महसूस नहीं है। जी। अच्छा, कितने जुलूस निकलते हैं अपने शहर में? जैसे दो तो जुलूस, बड़े लाट साहब का जुलूस जो कोतवाली से उठ करके, कल एसपी साहब का वो मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, वो 44 जुलूसों की बात कर रहे हाँ, पूरे 44 जुलूस हैं, और जिसमें कि एक बड़े लाट साहब जो को कोतवाली से उठ करके और पूरे नगर भ्रमण के बाद में वो बंगला के नीचे यानी जनता इंटर कॉलेज के पास उसका समापन होता है, और दूसरे लाट साहब का जुलूस सरकाइया से निकलता है। नहीं, एक वहां से भी निकलता था, क्या नाम, जलाल नगर बजरिया से, अच्छा लेकिन अब उसमें लाट साहब को हटा दिया गया है और भगवान की झांकी साथ में निकलती है। अच्छा, एक नया प्रयोग हुआ है कि भगवान की झांकी को भी। अच्छा, एक और भी गांव है यहाँ बरमोला अर्जुनपुर है, वहां पे गधे पे बिठा के गधे पे निकालते बिठा हैं। के निकालते हैं, हाँ। वो वही है अब। और एक चीज और भी कि एक अद्भुत जो है शाहजहांपुर में एक होली जो है रंग पंचमी की, हम लोग उस पर चर्चा करें कि खुदागंज में हाँ, होली के दिन रंग ही नहीं खेला जाता है, हाँ, और होली के पंचमी पे होता है। 5वें दिन वहां पे रंग खेला जाता है। होली के दिन कोई भी, सब बिल्कुल ऐसे मिलेंगे, केवल आखट डालेंगे, कोई रंग नहीं खेलता है, और होली के 5वें दिन वहां पे रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, ये आज हम अद्भुत शाहजहांपुर की बात करें, ये आपकी पुस्तक जो कि कोरोना काल में लिखी गई, और इसमें 3 खंड हैं। ये इसको सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, और ये हमारे यंग भारत न्यूज कार्यालय पे ये उपलब्ध है, डॉक्टर विकास खुराना जी के यहाँ उपलब्ध है, और शायद और भी कहीं ये मिल सकती है। तो बाकी जिनको चाहिए है तो हमारे नंबर पे यंग भारत कार्यालय आकर के, और हमारा मोबाइल नंबर है 9451 95 96 97, उस पे अगर आप कॉल करेंगे तो हम आपको ये पुस्तक उपलब्ध करा देंगे। और इसमें शाहजहांपुर का बड़ा ही अद्भुत इतिहास है, जैसा नाम है उसी तरीके से अद्भुत और रोचक इतिहास है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और, चूंकि हम 5वें कड़ी पे आज हमने लाट साहब के जुलूस पे चर्चा की, और इसमें खास खास क्या है, थोड़ा इस पे प्रकाश डालें, हमारे दर्शकों को बताएं। उसे चाहे तो आप कट करके दूसरे में कर लीजिए।